नमस्कार, आप देख रहे खबर ट्रैक चैनल। सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासन जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। राजस्व मंत्री और प्रभारी मंत्री रामलाल जाट गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की पत्रकारों के सवाल पर प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार घेरा और हमने अडानी नहीं बल्कि सभी उद्योगपतियों को न्योता दिया और पारदर्शी पॉलिसी बनाई द्वारा 2 व्यक्तियों को लाभ देने से यहाँ केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। प्रभारी मंत्री जाट ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पारदर्शी तरीके से उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्ट पॉलिसी बनाई जिसमें टाटा, बिरला या अंबानी, मित्तल हो या अडानी कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अशोक गहलोत सरकार किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की पॉलिसी नहीं बनाती। रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो स्थितियां सरकार से मांग की गई थी उसी के संबंध में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम अडानी के हैं कौन? ये आज हमारे देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, केंद्र सरकार का जो कुशासन है, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, उन सब चीजों पे पर्दा डालकर जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कुछ इस तरह का एजेंडा लेकर आई जो विभाजनकारी है, देश के टुकड़े होने की चीजें के कगार पर आता है। अलग अलग प्रबुद्ध नागरिक, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों ने एक राय दी, लेख लिखे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी वो चीजें आई है। ध्यान भटकाकर देश के जो जनता का जो खजाना को खुली छूट लूटने के लिए अपने 1-2 मित्र मंडलियों को प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का मदद की, आज पूरी दुनिया में 609 नंबर पर जो सेठ था वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाकर उसको फायदा दिया गया जो आज देश के 2 नंबर पर आया, दुनिया के 2 नंबर के उद्योगपतियों में आया। खुशी की बात है, कोई आदमी आगे बढ़ता तो हम उसका विरोध नहीं करती कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसी जनता के खजाने को एक आदमी के पक्ष में पॉलिसी बनाकर इस खजाने को लूटने की खुली मीडिया के सामने, तो केवल मांग की कि जेपीसी संयुक्त कमेटी जो गठित की जाए, ये आज ही नहीं, चाहे 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के टाइम हर्षद मेहता कांड हो, उसमें भी जेपीसी गठित की गई। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में केतन पार्क के टाइम में जेपीसी की मांग गई, तब भी मांग गठन किया। आज वापिस जब ज्वाइंट पार्टी सारा कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभाते हुए जेपीसी की मांग की जा रही, प्रधानमंत्री जी भक्त क्यों रहे? जब शानदार बहुमत है उनके पास लोकसभा में। नरसिम्हा राव के सामने तो इतना बहुमत भी नहीं था, अटल जी के सामने बहुमत भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी हो, ये चीजें देश के आम जनता के सामने आए, उस चीज को जेपीसी के मांग गठन करके और उस बात को मानी और देश की जनता को निर्णय सामने आया। आज प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़कर इस चीजों को कहना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने के जब 2001 में केतन पार्क के मामले में जब जांच हुई, उसमें अडानी का नाम आया था कि शेयर मार्केट को किस तरह एक फोबिया की तरह करके बढ़ाया जा रहा है अपनी पूंजी को, लेकिन वो हल्का सा कमेंट था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को अलग किया। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां चुप बैठी हुई, सेबी उस समय भी काम कर रही थी। आज विश्व की दूसरे कंट्री का जब पैसा लगा तो उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया अडानी ग्रुप को, उनके सारे समझौते रद्द किए, तो सेबी आज क्यों चुप बैठी है? आज प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं। डेमोक्रेसी में प्रश्न पूछना कोई गुनाह नहीं है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता लोकसभा और राज्यसभा में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, बजाय छुपके ईडी, इनकम टैक्स के माध्यम से उनको दबाने का काम किया जा रहा है। दबाने के अलावा भी जो लोग, जो कंपनी फंसी पड़ी, उसके रास्ते को सुगम किया जा रहा है। आज LIC जैसी एजेंसी को किस तरह करोड़ों रुपए, जिसमें 30 करोड़ जनता का पैसा लगा हुआ हिंदुस्तान का, वो धड़ाम से नीचे आया। आज लोगों को विश्वास, पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है। आज स्विस बैंक का
जो आप देखो जिस हिसाब से स्विस बैंक में जो पैसा बढ़ा है, आज काला धन की जो बात की गई, इन्होंने 2021 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों का, व्यक्तियों की, कंपनियों का 14 वर्षों में उच्चतम स्कोर 3.83, लगभग 30,500 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े हैं जब निकल कर आ रहे हैं लोकसभा के क्वेश्चन में। तो जब इस मुद्दे पे वो आए तो आज भगना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी को, इसीलिए हम आज आपके बीच में आए हैं। आज संयुक्त कमेटी की गठन हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बजाय ईडी सीबीआई के अडानी ग्रुप की मदद करने के, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनके खाते फ्रीज करने चाहिए। जिन शेयर मार्केट में जिन लोगों का पैसा फंसा पड़ा उनको मिले। LIC, SBI, जिन बैंकों को, PNB, जिन बैंकों का पैसा फंसा पड़ा जनता का, उनको रोका जाए। ऐसे कई ऐसे ग्रुप थे जो जनता के पैसों को हड़प कर बैठ गए। देख रही है प्रधानमंत्री जी मौन है, इसका कारण क्या है? ये कारण ही तो विपक्ष पूछ रही है, ये कारण ही तो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, ये कारण ही तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, ये कारण ही तो हमारा एक एक संगठन का आदमी आप मीडिया के माध्यम से जागृत होकर इनके लोगों से सवाल जवाब करेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी। इसी तरीके से आज जब इन्होंने LIC में 30 दिसंबर 2022 को जब 83,000 करोड़ रुपए से घटकर 39,000 करोड़ रुपए 15 फरवरी को रहेगा, एकदम धड़ाम से। क्या LIC में आम लोगों का पैसा नहीं लगा? इसी तरह इन्होंने 1 तारीख को जब फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने, इतनी स्थितियां होने के बावजूद उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन में $50 मिलियन का ऐलान किया कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बनाई जाएगी, जिससे गाड़ियाँ चलेगी, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में उस चीज को भी एक ही समूह को दिए जाने की पॉलिसी बनाई गई। आज बनी है, उसने अपना, इसके साथ जॉइंट वेंचर था, उसने अपना हाथ खींच लिया। आम विपक्ष इस चीज की मांग कर रहा है। आज आप देख रहे हो अगले चरण में 50 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम, सबको पुनर्जीवित करने का बजट में ऐलान किया। वो सभी किस तरीके से इन्हीं एक ही लोग आदमी को देने का काम किया जा रहा है। आज बहुत ही कम समय में भारत के हवाई अड्डों को 2019 में 6 हवाई अड्डों को संचालित करने की अनुमति अडानी ग्रुप को दी गई है। ये संदेहास्पद की परिस्थितियों में भारत का सबसे व्यस्तम मुंबई एयरपोर्ट को किस तरह ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से दबाव बनाकर अडानी ग्रुप को दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ, किसी को कोई अनुभव नहीं। अब अडानी ग्रुप ने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, अंबानी ग्रुप ने, अनिल अंबानी ने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, कभी अडानी ने कोई बंदरगाह के जहाज नहीं बनाए, कभी उन्होंने कोई एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं था, अनुभव नहीं था। आज कोई भी टेंडर होता है, बिना अनुभव के उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता, या कोई कंपनी का जॉइंट वेंचर किया जाता है जिसको अनुभव हो। उनको बिना किसी अनुभव के उनको रक्षा जैसे सौदों में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। कोई जी, हम अडानी के हैं कौन, इसी संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हम उनको याद दिला रहे हैं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का फर्ज बनता है कि देश के खजाने को खुली छूट केवल एक ही संस्था को नहीं मिले, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, उसी के संबंध में करें। आम कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है वो जनता को जागृत करे मीडिया के माध्यम से, ताकि जो मैंने प्रेस नोट भी जारी किया जिसमें वो चीज़ें लिखी हुई है, जिस तरह उनके वादे का क्या हुआ कि काले धन को हम लेकर आएंगे, 15 से 20 लाख रुपए खाते में डालेंगे, प्रत्येक ईयर 2 करोड़ लड़कों को रोजगार देंगे, डीजल 35 रुपये लीटर मिले, पेट्रोल 40 रुपये लीटर मिले। इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं।
भारत के प्रधानमंत्री जी किस तरीके से उन चीज़ों को भुलाकर जातीय केवल सत्ता में बने रहने के लिए, सांप्रदायिक तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए, धार्मिक तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरह कब्जा किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों को प्रलोभन देकर राज्यसभा, लोकसभा और गवर्नर जैसे पदों से सुशोभित किया जा रहा है ताकि उनके मनचाहे फैसले किए जा सके। और ऐसे ऐसे हथकंडे ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से किए जा रहे हैं। वो जनता सब जानती, हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है। दूध का दूध पानी होगा, सत्य की जीत होगी। हम इसी संबंध में ये काम करें। ठीक, धन्यवाद। थैंक